2 फरवरी 2025 को जगदेव प्रसाद के कर्म भूमि कुर्था की धरती पर हम लोग पधारे हुए हैं और इनके जन्म जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। हमारे कुछ मित्र हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि आप लोग आकर के यहाँ आपको कैसे महसूस हुआ। तो ये हैं आपका नाम सर? बसरुद्दीन नाम हुआ। आप तो जगदेव बाबू को जानते हैं। हाँ, जानते हैं। थोड़ी सी प्रकाश डालिए उनकी जिंदगी जीवनी पर। क्या हमको भूल जाता है? नहीं, बोलिए ना थोड़ा सा। जगदेव बहुत अच्छे आदमी थे, समझ गए। हाँ। हमारे सामने वो उनको हम चाय पिलाए हैं, नाश्ता कराए हैं, समझ गए। और जब भी आते थे हमारे रहते थे वो 1 घंटा रहते थे, बेसी नहीं 1 घंटा। उसके बाद फिर चले जाते थे कहाँ, धमौल। धमौल एक तो उनका एक दोस्त प्रिय, वहाँ चले जाते थे, समझ गए ना। और क्या बताना। जगदेव प्रसाद को तो आपके सामने कह रहे थे कि गोली लगी हाँ, थी। हमारे सामने नहीं है। हाँ जगदेव बाबू को खींच करके भी पुलिस ले गई थी। हाँ भाई, हाँ हाँ। पानी मांगी तो पानी भी नहीं पीने दी। दिया। ये सच्चाई है ना? हाँ, सच्चाई है। और उनको पुलिस तीर करके ले गया, डंडा पटांग करके। जगदेव बाबू गुजरे होंगे तो इस एरिया में मातम छा गया होगा। कह तो रहे हैं वो, मैंने कौआ तक तो नजर नहीं पड़ता था। अब दूसरा 144 धारा लागू हो जाएगा तो आसपास के घरों में 2-3 दिन खाना भी नहीं बना होगा, जो लोग उस विचारधारा के मानते थे। उन्हें खाना नहीं। हाँ, अब पुलिस का आतंक होगा। पूरे मूर्खा पुलिस से भरा पता फोड़ सकते हैं। पुलिस दूसरे को भी मारता है। विचार है, जब गाड़ी रुक गया था यहाँ से तकिया पर, यहाँ से गाड़ी आया था तकिया पुलिस पर। पब्लिक को भी मारा। हाँ, तो पब्लिक को मारेगा नहीं। मारा 144 धारा लागू है तो आप आइएगा तो फिरिएगा नहीं। फिर यहाँ गोली चलने के बाद में फिर पुलिस खड़े तो मारा नहीं घंटा से। केंता पेड़ पर से कूद करके भागा है ना। गोली तो ऐसा नहीं चला। आज पेड़ में सब बेचारा कूद के भागा तो जो डंडा लगा ना, सब बेच के ये भी देखा, ढाल लिया। तो मेरे सामने हैं सर्वलोकित समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, कैमूर के जिला अध्यक्ष। मैं कहूँगी कि आपको आकर के यहाँ कैसा लगा? हम लोग को यहाँ आने से बहुत दिल के अंदर बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल पर आए और यहाँ 2 फरवरी को लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन हमारे गार्जियन हमारे बगल में बैठे हैं, जो दस्तूर बता रहे हैं, उस दस्तूर को सुनकर दिल के अंदर बहुत छूने वाली बात सर बताएं। और उस बात से हम लोगों को लग रहा है कि उस समय जगदेव बाबू हम 90% लोगों के लिए अपनी आहुति दे दी, फिर भी आज तक हम लोगों का समाज 90% के लोग उन पर विचार विमर्श कर और उनके कार्रवाई को आगे ले चलने में निष्फल है। तो हम चाहेंगे कि हम सभी 90% के लोग एक जगह एकजुट होकर और उनके संदेशों को उस लोगों के पास ले चल के रखें। यही तो हम चाह रहे हैं। आपके दिल के अंदर कैसा लग रहा है? क्या फीलिंग हो रही है? गुस्सा बढ़ रहा है कि क्रोध बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है? बात सुनने के बाद तो सर जज्बा आ ही जा रहा है। सर जी को बताएं जो सारी बात, तो ज़रूर ही जज्बा आ रहा है। लेकिन वो जज्बा आने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सारे हम लोग 90% के लोग नहीं समझेंगे, उन पर विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक सफलता उनके बातों को थोड़ी हम लोग ले चलकर। जगदेव बाबू जाति के नेता थे कि जमात के नेता? जमात के नेता थे, जाति के थोड़ी थे। उनको जमात पूरा चाहती थी और जमात को कल्याण के लिए वो अपना तन मन छोड़कर चले गए। ठीक है, मैं दूसरे साथी से मैं बात करूंगा। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राम सिंहासन सिंह, भभुआ कैमूर। हम लोग आज
बड़े ही खुश हैं। आज जगदेव बाबू की शहीद स्थली कुर्था पर हम लोग आए हुए हैं। बबुआ से हमारे कई साथी आए हुए हैं और हम लोग यहाँ की भूमि को नमन किए हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भैया त्रिभुवन सिंह यादव आए हुए हैं, प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह आए हुए हैं, बुद्ध शरण मौर्य जी आए हुए हैं, श्रवण सिंह जी आए हुए हैं और संतोष मौर्य जी आए हुए हैं। हम लोग बड़े शौक से आए हैं, बड़े यहाँ को उनकी भूमि को देख करके हम लोग बड़े खुश हुए हैं। और हम लोग आज रात्रि में उनके गांव कुरहारी जाएंगे, कुरहारी जाएंगे और वहाँ उनकी जन्मभूमि की मिट्टी को हम लोग नमन करेंगे और नमन करके हम लोग वहाँ आज रात्रि विश्राम भी करेंगे। हम लोगों ने यह प्लान आगे से ही बना करके आया है और बड़ा ही अच्छा हुआ। आज हम लोग बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं। ये रूसो ने कहा है, मैन बॉर्न्स फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। जैसे दिन रात होता है वैसे ही आज़ादी और गुलामी का भी चक्र चलता रहता है। हमारा देश सन 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया। अभी हमारी आज़ादी है वो राजनीतिक है, सामाजिक आज़ादी और आर्थिक आज़ादी हमें नहीं प्राप्त है। वो भी राजनीतिक आज़ादी पर कुछ लोगों का कब्जा है। अभी जनतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और ये मीडिया। सब पर एक ही जाति का वर्चस्व है और ये सारे हक अधिकार को वो लोग खा रहे हैं। जिनकी आबादी करीब 3-4% है, वो करीब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो बहुत काफ़ी उन लोगों प्रति ओबीसी का तो प्रतिनिधित्व ही नहीं है। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ आने से आपको क्या प्रेरणा मिली है? यहाँ आने से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है। हम लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर अंदर से कैसा फीलिंग महसूस बहुत कर? गदगद हैं हम लोग, खुश हैं। गदगद हैं कि गुस्सा है? और ये हम लोग मैं संकल्प लेते हैं हम लोग कि जा करके जगदेव बाबू के कारवा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इन बातों को हम लोग बताएंगे लोगों में और इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोग ये करेंगे। जगदेव बाबू की सोच। मैं दूसरे साथी भूषण मौर्य जी से बात करना चाहूँगा। भूषण मौर्य जी, आप बताइए। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने हमको अपने मीडिया पर बोलने का मौका दिया। सर जी, हम लोग कुर्था ब्लॉक पर आए हैं और आकर के जगदेव बाबू का जहाँ गोली लगा था उस मिट्टी का नमन हम लोगों ने किया। और यहाँ पर हर साल यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया जाता है और हम लोग यहाँ पर आकर के धन्य हो गए। और यहाँ पर हम लोग उनके बारे में हम लोगों के बगल में बैठे हैं, उन गार्जियन से हम लोगों ने पता लगाया कि कैसे कैसे जगदेव बाबू की हत्या हुई। उन्होंने बताया हम लोगों को, उनके बारे में हम लोग जाने कि जगदेव बाबू कितना साहसी थे और किसकी लड़ाई लड़ रहे थे। वो पूरे 90% की लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और उनकी जो करवा थी 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 की शासन 90 पर नहीं चलेगा, ऐसे नारा दिए थे। और आज तक या तो हमारे नेता समझ नहीं रहे हैं। जन जागरण का काम पूरे भारत में अगर चल जाता जगदेव बाबू के विचार को लेकर के, तो आज हमारा सत्ता हमारे हाथ में होता। मैं आपको कम शब्दों में कहूँगा कि आप जगदेव बाबू से आपको क्या प्रेरणा मिली? जगदेव बाबू से यही प्रेरणा मिली है कि हम लोग जगदेव बाबू के बारे में अगर हम लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में अगर उनकी हम चर्चा करेंगे। और खुशी की बात यह है कि इंडियन जगदेव प्रसाद पर फिल्म भी बन चुकी है।
यहाँ हम लोग आए तो इस चीज़ को जाने कि इंडियन लेनिन जगदेव बाबू फिल्म बन चुका है, तो उनके जीवनी से हम लोग बहुत कुछ पहले से कुछ जानते थे, लेकिन और कुछ हम लोग जानेंगे और इनसे प्रेरणा मिलेगी और हम लोग जाएंगे अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में इनको विचार को रखेंगे कि इनका उद्देश्य क्या था, अपने देश के प्रति प्रचार प्रसार करेंगे इनके विचारों को। हम लोग यही संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। अब मैं हमारे एक बुजुर्ग हैं, हम लोगों के साथ सबसे बुजुर्ग साथी हैं, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम श्री भुवन सिंह है। मेरा घर पहाड़ पर है, गांव डुमरकोन है। मैंने बहुत पहले जब लड़का था, 6वां में पढ़ रहा था, तभी इनका प्रचार चल रहा था। शोषित समाज जो है लोहिया के पार्टी से जो है लड़े थे, और उस समय हम लोग लड़के थे, लेकिन हम लोग नाच नाच के प्रचार कर रहे थे। जब जगदेव बाबू मरे तो जैसे गोली लगी उनको, उससे ज़्यादा गोली हम लोगों को लगी, लेकिन लाचारी थी। हम लोगों के पास कोई साधन नहीं, धन भी नहीं, गरीबी का समय था। हमने सपना देख रहा था कि मैं उस धरती को जाकर नमन कैसे करूं। मेरा सिद्धांत था, हमने वहाँ मूड बनाकर चला कि जन्म भूमि, शहीद भूमि, कर्म भूमि, हम तीनों का दर्शन करें। तो सौभाग्य था हमारे विजय बाबू का और लोगों का, संतोष जी का, इन लोगों के सहयोग से हमने यहाँ फिर आया। अपने को मैं धन्य समझता हूँ इस धरती को नमन करके। अब विशेष क्या, मैं अपनी बातें वापस करता हूँ और बाकी लोग अपना विचार दें। ये हमारे एक सहयोगी साथी जी हैं, मैं चाहूँगा कि अपना परिचय दे करके अपनी। सबसे पहले आपके माध्यम से आप सभी लोगों को जय भारत, जय जगदेव। मेरा नाम संतोष कुमार मौर्य, ग्राम मदुरना, थाना चैनपुर, जिला कैमूर, बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। ये बहुत पुनीत धरती है जो आज भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जो जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, और थोड़ा सा इसे गहराइयों में याद करने से उस दिन में जाने के बाद थोड़ा सा मन में सिहरन सी पैदा हो जाती है। जबकि जन्मदिन है, फिर भी अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अच्छा, जगदेव बाबू के जीवनी से इस समाज को आप एक शब्द में, एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगे? एक वाक्य में क्या कह पाएंगे, लेकिन फिर भी जगदेव प्रसाद जो हम चाह रहे हैं, जो आज की जनता चाह रही है, जो आज का समाज चाह रहा है, हमें शिक्षा मिले, संरक्षण मिले, अधिकार मिले, रोटी कपड़ा मिले, और इसके साथ साथ हमारी धर्म हो, संस्कृति हो, ये इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो आज अधूरी दिख रही है, उसको हमें पूरा करने की ज़रूरत है, और शायद उसके प्रयास में हम लोग प्रयास करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद तो मैं कुर्ता की धरती से बुद्धिस्ट फॉर एवरीबॉडी चैनल से मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और जगदेव प्रसाद की जो बातें हैं, 2 बातें हैं मोटा मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 90 नहीं 10 और 90 की जहाँ तक बात है, तो बात काल परिस्थिति की थी, और आज जो 10 और 90 है, तो लगा है कि शोषक बन गए हैं। शोषक बनाम शोषित की लड़ाई है, सदियों से लागू है और सदियों से लागू और रहेगा। खास तौर से 52% से लगभग इनकी संख्या बेसी हो गई है। ओबीसी सबसे ज़्यादा नादानी है इनकी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को।
जब आप लोगों की कुर्था की धरती पर पधारे। मैं अपने तरफ से आप लोगों को, सभी लोगों को हार्दिक वंदन और स्वागत करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अशोक, जय जगदेव।